अनुज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी अच्छी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में हर चीज बेतरतीब, अनऑर्गेनाइज्ड थी। वह सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगता, ब्रेकफास्ट स्किप कर देता, लेट ऑफिस पहुंचता और पूरे दिन स्ट्रेस में रहता। उसे लगता था कि वह बहुत बिजी है, लेकिन दिन के अंत में उसे महसूस होता कि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन उसकी टीम लीडर ने उसे बुलाकर कहा, अनुज, तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तुम्हें अपने दिन को प्लान करना सीखना होगा। शुरू में उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब उसने इस पर ध्यान दिया तो उसे एहसास हुआ कि वह दिन भर अपने काम को बिना किसी स्ट्रक्चर के कर रहा था। वह जरूरी और गैर जरूरी कामों को अलग किए बिना बस हर चीज में उलझा रहता था। यही वजह थी कि वह हमेशा थका हुआ महसूस करता, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय घटती जा रही थी। उस दिन के बाद उसने एक फैसला किया। वह अपने पूरे दिन को सुनियोजित, प्लान्ड आदतों में बदलना चाहता था। उसने सबसे पहले अपनी सुबह की आदतों को सुधारने का फैसला किया। अब वह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज करता, फिर कुछ मिनटों तक ध्यान, मेडिटेशन लगाता और अपने दिन की प्लानिंग करता। उसने तय किया कि हर रात सोने से पहले वह अगले दिन के सबसे जरूरी 3 काम लिखेगा, ताकि सुबह उठते ही उसे पता हो कि उसे क्या करना है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वह पहले से ज्यादा फोकस्ड था, उसका स्ट्रेस कम हो गया था और वह ज्यादा खुश रहने लगा था। उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि कुछ ही महीनों में उसे प्रमोशन मिल गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी आदतों को सुनियोजित बना लिया था। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि बेतरतीब आदतें हमारी जिंदगी में अराजकता, केओस लाती हैं, जबकि सुनियोजित आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जब हम अपने दिन को पहले से प्लान कर लेते हैं तो हम ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर पाते हैं और हमारे अंदर एक स्पष्टता, क्लैरिटी आती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को सुनियोजित बनाना होगा। आपको यह तय करना होगा कि कौन से काम सबसे जरूरी हैं और कौन से सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या आप सुबह बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं? क्या आप दिन भर मल्टीटास्किंग में उलझे रहते हैं लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाते? अगर हां, तो अब समय आ गया है कि आप अपनी आदतों को प्लान करें। सुनियोजित आदतों का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे हमारी एनर्जी और समय को बचाती हैं। जब आप अपने दिन को पहले से सेट कर लेते हैं तो आपको हर समय यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या करना है। आपकी आदतें खुद ब खुद आपको सही दिशा में ले जाती हैं। अनुज की तरह आप भी एक छोटा कदम उठा सकते हैं। आज से ही तय करें कि आप हर रात अपने अगले दिन की प्लानिंग करेंगे। अपने सबसे जरूरी कामों की लिस्ट बनाएं और उन्हें प्राथमिकता, प्रायोरिटी दें। अपनी सुबह की आदतों को इस तरह बनाएं कि वे आपको दिन भर एनर्जी और मोटिवेशन दें। जब आप अपनी आदतों को सुनियोजित कर लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ज्यादा संतुलित, ज्यादा सफल और ज्यादा खुशहाल। चैप्टर 4, कीस्टोन आदतें। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव कैसे ले आते हैं? कोई अचानक हेल्दी हो जाता है, कोई अमीर बन जाता है, तो कोई अपने करियर में ऊंचाइयां छूने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो गई हो। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इन सभी बदलावों की जड़ में एक चीज कॉमन होती है, कीस्टोन आदतें, कीस्टोन हैबिट्स। एक दिन राहुल नाम का एक युवक अपने मोटापे से परेशान होकर जिम ज्वाइन करता है। पहले कुछ हफ्तों तक उसे बहुत मुश्किल होती है। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, डाइट कंट्रोल करना, ये सब उसकी पुरानी आदतों से बिल्कुल अलग था। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करेगा। धीरे धीरे उसे एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। न सिर्फ उसका शरीर फिट होने लगा, बल्कि उसकी पूरी लाइफस्टाइल बदलने लगी। अब वह हेल्दी खाना खाने लगा, रात को जल्दी सोने लगा, सुबह जल्दी उठने लगा और यहां तक कि उसकी वर्क परफॉर्मेंस भी बेहतर होने लगी। उसे अपने काम में ज्यादा फोकस और एनर्जी महसूस होने लगी।
यहां सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बदली थी, रोज एक्सरसाइज करना। लेकिन इस एक आदत ने बाकी सभी चीजों पर असर डाल दिया। यही है कीस्टोन आदतों की ताकत। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि कीस्टोन आदतें डोमिनोज इफेक्ट की तरह काम करती हैं। जब आप एक सही आदत को अपनाते हैं तो वह दूसरी अच्छी आदतों को भी जन्म देती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी नदी का बहाव तय हो जाए। उसके रास्ते में जो भी आएगा वह उसी दिशा में बहने लगेगा। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वे न सिर्फ हेल्दी होते हैं बल्कि उनके फाइनेंस, रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ भी सुधरते हैं। वे कम खर्चीले बन जाते हैं, ज्यादा अनुशासित होते हैं और तनाव से बेहतर तरीके से निपट पाते हैं। राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उसकी फिजिकल फिटनेस तो बेहतर हो ही चुकी थी, लेकिन उसे अपने आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस में भी जबरदस्त इजाफा महसूस हुआ। अब वह लोगों से खुलकर बात करने लगा, नए मौके ढूंढने लगा और अपने करियर में भी नई ऊंचाइयों को छूने लगा। आप भी सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी एक आदत है जो अगर आप बदल लें तो बाकी सब कुछ भी बदलने लगेगा। क्या यह सुबह जल्दी उठना हो सकता है? क्या यह हेल्दी खाना हो सकता है? क्या यह रोज किताब पढ़ना हो सकता है? जब आप अपनी कीस्टोन आदत को पहचान लेते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। एक बार इसे अपनाने की हिम्मत कीजिए और फिर देखिए कैसे यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। चैप्टर 5, सफल कंपनियों की आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां लगातार सफलता क्यों हासिल करती हैं जबकि बाकी संघर्ष करती रह जाती हैं? कैसे कुछ ब्रांड ऐसे बन जाते हैं कि लोग उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं? यह सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी वजह होती है, उनकी आदतें। 1987 में अमेरिकी रिटेल कंपनी एल्बर्टसन्स अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार नई स्ट्रैटेजीज आजमा रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से उसे वह सफलता नहीं मिल रही थी जो वह चाहती थी। मैनेजमेंट ने कई बार मार्केटिंग कैंपेन बदले, नई स्कीम्स लॉन्च की, लेकिन ग्राहक बार बार किसी और ब्रांड की तरफ चले जाते थे। तभी कंपनी के सीईओ ने एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने कंपनी की आदतों को बदलने पर फोकस किया। उन्होंने सबसे पहले अपने कर्मचारियों की कार्यशैली पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि स्टाफ ग्राहक सेवा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था और स्टोर्स में ग्राहकों का अनुभव खास नहीं था। उन्होंने एक नई आदत विकसित करने का फैसला किया, हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करना और उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देना। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को इस नई आदत का हिस्सा बनाने के लिए ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे ग्राहकों को एक नया अनुभव मिलने लगा और वे खुद ब खुद वापस आने लगे। कुछ ही वर्षों में एल्बर्टसन अमेरिका की सबसे सफल रिटेल चेन में से एक बन गई। चार्ल्स डुहिग अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताते हैं कि हर सफल कंपनी के पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो उनके पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। ये आदतें सिर्फ कर्मचारियों के व्यवहार को नहीं बल्कि पूरी कंपनी की संस्कृति, कल्चर को बदल देती हैं। 1980 के दशक में एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका एल्कोआ को लगातार घाटा हो रहा था। जब नए सीईओ पॉल ओनील ने कंपनी की कमान संभाली तो सभी को लगा कि वह प्रॉफिट बढ़ाने की कोई नई रणनीति लाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ और किया। उन्होंने कंपनी की सुरक्षा आदतों पर ध्यान दिया। उन्होंने तय किया कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी कर्मचारियों की सुरक्षा। उन्होंने एक नियम बना दिया कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी चोट के बारे में तुरंत रिपोर्ट करनी होगी और उस समस्या को हल करने के लिए पूरी कंपनी को मिलकर काम करना होगा। शुरुआत में निवेशकों को यह बात अजीब लगी। वे सोच रहे थे कि कंपनी का फोकस प्रॉफिट पर होना चाहिए, न कि सुरक्षा नियमों पर। लेकिन कुछ सालों के अंदर अजीब तरीके से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, कर्मचारी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और उनका काम करने का तरीका सुधरने लगा। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में एल्कोआ दुनिया की सबसे सफल एल्यूमिनियम कंपनियों में से एक बन गई। ये दोनों उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि बड़ी सफलताएं तब मिलती हैं जब कंपनियां अपनी आदतों को
सही दिशा में मोड़ देती हैं। जब एक कंपनी अपने कर्मचारियों की आदतों को सुधारने पर फोकस करती है तो उसकी पूरी वर्क कल्चर बदलने लगती है। अगर आप खुद एक बिजनेस चला रहे हैं या भविष्य में कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कंपनी की आदतों पर ध्यान दीजिए।